एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। यूपी पुलिस में हमें यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है हमारे पास महावीर, गौतम बुद्ध, अशोक, चंद्रगुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। तो सबसे पहले हमें बौद्ध धर्म के बारे में जानने से पहले हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जो बौद्ध धर्म है इसके संस्थापक जो है गौतम बुद्ध है। इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, जो ये इम्पोर्टेंट है। इनका जन्म 563 बीसी पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 483 बीसी पूर्व कुशीनगर में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। इनके पिता का नाम सुद्योधन जो कि सात वंश से रिलेटेड है। इनकी माता का नाम महामाया जो कि कोलीय वंश से ताल्लुक़ रखती थी। इन गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन पश्चात इनकी माताजी की मृत्यु हो जाती है, जो कि इनका पालन पोषण इनकी मौसी जो है प्रजापति गौतमी इन्होंने किया था। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा से हो जाता है और 28वें वर्ष में इनका एक पुत्र हो जाता है जिनका नाम राहुल रखा जाता है। 29 वर्ष में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था, जिसे हम महाभिनिष्क्रमण के नाम से भी जानते हैं। इनके सारथी जो था छंदक, जिसे हम चन्ना के नाम से भी जानते थे, इन्होंने 4 दृश्य देखे जिनके फलस्वरूप इन्होंने संन्यास ले लिया था। पहला जो इन्होंने देखा, एक बीमार आदमी, दूसरा जो था बूढ़ा आदमी, तीसरा मृत व्यक्ति, चौथा जो थे एक सन्यासी। इन्होंने 6 वर्ष तक तपस्या की और उसके बाद से ज्ञान प्राप्ति जो है इन्हें 35 वर्ष की उम्र में हुआ, जो कि एक पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे पूर्वेला बोधगया में वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्होंने जो है ज्ञान प्राप्ति की। इन्होंने प्रथम उपदेश अपना सारनाथ में दिया था, जिन्हें धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते थे। इन्होंने 5 ब्राह्मणों को जो है अपना जो प्रथम उपदेश जो था इन्होंने दिया था, जिसमें ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो है क्वादिन्य है, वापा है, बोधिया है, महगमा है और अस्ता है। वाराणसी में इन्होंने यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया। वैशाली आनंद के कहने पर बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना की, जिन्होंने महिलाओं के लिए एक संघ बनाया जिसे भिक्षुणी संघ की कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति को इन्हें संबोधि कहते हैं। मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। अंतिम उपदेश जो है कुशीनगर में सुभद्र को दिए थे। अंतिम वर्षावास जो था कुशीनगर में था। इनकी शिक्षा जो है 3 आर्य सत्य के नाम से जानते हैं। पहला जो है दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है। अष्टांगिक मार्ग, इन्होंने 8 अष्टांगिक मार्ग जो है दिया था। पहला जो है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक संस्कृति, सम्यक समाधि। इन्होंने 10 सील दिए थे। अब प्रतीक चिन्हों के बारे में कुछ जान लेते हैं। गौतम बुद्ध के जन्म को हम कमल और सांड जो है इन प्रतीक चिन्हों से जानते हैं। मोक्ष परिनिर्वाण को जो है पद चिन्ह को इनको मोक्ष परिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। प्रथम उपदेश जो है चक्र के नाम से जानते हैं। गर्भ को है हाथी, इनसे चिन्हित किया जाता है। ज्ञान जो है पीपल, गृह त्याग घोड़ा। बौद्ध साहित्य के बारे में जानते हैं तो जो है सुत्त पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक जो है आनंद, इन्होंने बौद्ध धर्म का इन्हें एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इसमें जो है कुद्दक निकाय 549वां जातक कथा जिसमें दिया गया है, जो इसी में जो है अंगुत्तर निकाय, इसके भाग जो है इस सब इनके भाग है, जिनमें 16 महाजनपद के बारे में हमें जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से। ये इम्पोर्टेंट है। बौद्ध संगीति जो हुई थी, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, बाद में 2 हुआ था, कुल टोटल 6 हुई थी। पहली बौद्ध संगीति जो है अजातशत्रु के समय राजगृह में हुई थी। इसके अध्यक्ष जो थे महाकश्यप थे। द्वितीय जो दूसरी बौद्ध संगीति जो थी ये हुई थी कलाशोक के समय वैशाली में
सवाकमीर के जो थे इसके अध्यक्ष थे। तीसरी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। तो सबसे पहले हमें हमें बौद्ध धर्म के बारे में जानने से पहले हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जो बौद्ध धर्म है इसके संस्थापक जो है गौतम बुद्ध है। इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, जो कि ये इम्पोर्टेंट है। इनका जन्म 563 बीसी पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 483 बीसी पूर्व कुशीनगर में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। इनके पिता का नाम सुद्योधन, जो कि शाक्य वंश से रिलेटेड है। इनकी माता का नाम महामाया, जो कि कोलीय वंश से ताल्लुक़ रखती थी। इन गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन पश्चात इनकी माताजी की मृत्यु हो जाती है, जो कि इनका पालन पोषण इनकी मौसी जो है प्रजापति गौतमी इन्होंने किया था। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा से हो जाता है और 28वें वर्ष में इनका एक पुत्र हो जाता है जिनका नाम राहुल रखा जाता है। 29 वर्ष में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था, जिसे हम महाभिनिष्क्रमण के नाम से भी जानते हैं। इनके सारथी जो था छंदक, जिसे हम चन्ना के नाम से भी जानते थे, इन्होंने 4 दृश्य देखे, जिनके फलस्वरूप इन्होंने संन्यास ले लिया था। पहला जो इन्होंने देखा, एक बीमार आदमी, दूसरा जो था बूढ़ा आदमी, तीसरा मृत व्यक्ति, चौथा जो थे एक सन्यासी। इन्होंने 6 वर्ष तक तपस्या की और उसके बाद से ज्ञान प्राप्ति जो है इन्हें 35 वर्ष की उम्र में हुआ, जो कि एक पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे उर्वेला बोध गया में वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्होंने जो है ज्ञान प्राप्ति की। इन्होंने प्रथम उपदेश अपना सारनाथ में दिया था, जिन्हें धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते थे। इन्होंने 5 ब्राह्मणों को जो है अपना जो प्रथम उपदेश जो था इन्होंने दिया था, जिसमें ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो है क्वादिन्य है, वापा है, बोधिया है, महागामा है और अस्ता है। वाराणसी में इन्होंने यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया। वैशाली आनंद के कहने पर बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना की, जिन्होंने महिलाओं के लिए एक संघ बनाया, जिसे भिक्षुणी संघ की कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति को इन्हें संबोधि कहते हैं। मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। अंतिम उपदेश जो है कुशीनगर में सुभद्र को दिए थे। अंतिम वर्षावास जो था कुशीनगर में था। इनकी शिक्षा जो है 3 आर्य सत्य के नाम से जानते हैं। पहला जो है दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है। अष्टांगिक मार्ग, इन्होंने 8 अष्टांगिक मार्ग जो है दिया था। पहला जो है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक संस्कृति, सम्यक समाधि। इन्होंने 10 सील दिए थे। अब प्रतीक चिन्हों के बारे में कुछ जान लेते हैं। गौतम बुद्ध के जन्म को हम कमल और सांड जो है इन प्रतीक चिन्हों से जानते हैं। मोक्ष परिनिर्वाण को जो है पद चिन्ह को इनको मोक्ष परिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। प्रथम उपदेश जो है चक्र के नाम से जानते हैं। गर्भ को है हाथी, इनसे चिन्हित किया जाता है। ज्ञान जो है पीपल, गृह त्याग घोड़ा। बौद्ध साहित्य के बारे में जानते हैं, तो जो है सुत्त पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक जो है आनंद,
इन्होंने बौद्ध धर्म का इन्हें इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इसमें जो है कुद्दक निकाय 549वां जातक कथा जिसमें दिया गया है, जो इसी में जो है अंगुत्तर निकाय, इसके भाग जो है इस सब इनके भाग हैं जिनमें 16 महाजनपद के बारे में हमें जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से। ये इम्पोर्टेंट है। अभिधम पिटक जो है ये मोगलीपुत्र द्वारा लिखा गया था, जो कि अब इनके हम त्रिरत्न के बारे में जान लेते हैं। बौद्ध धर्म के तीन रत्न हैं, जिसमें है बौद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध जो है तार्किक ज्ञान से रिलेटेड है, धर्म शिक्षा, संघ बौद्ध भिक्षु। बौद्ध संगीति जो हुई थी, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, बाद में 2 हुआ था, कुल टोटल 6 हुई थी। पहली बौद्ध संगीति जो है अजातशत्रु के समय राजगृह में हुई थी। इसके अध्यक्ष जो थे महाकश्यप थे। दूसरी बौद्ध संगीति जो थी ये हुई थी कलाशोक के समय वैशाली में सबाकमीर के जो थे इसके अध्यक्ष थे। तीसरी जो है ये हुई थी 255 ईसा में हुई थी, अशोक के समय। पाटलिपुत्र मोगलीपुत्र जो थे इसके अध्यक्ष थे। तीसरी हो गई से जो चौथी जो है कनिष्क के समय हुई थी, कुंडल वन में वासुमित्र के समय। और इन सब के जो उपाध्यक्ष थे अश्वघोष थे। 5वीं जो हुई थी 1874 में पंचम राजा मिंडन के समय म्यांमार में हुई थी। और फिर 1954 में 6वीं हुई थी, बर्मा के पीएम जो थे म्यांमार में ये करवाए थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है इसी समय जो है बौद्ध धर्म 2 गुट में बट गया था। पहला जो है महायान और सेकंड जो है हीनयान। महायान जो थे नए नियमों के समर्थक थे, इसके प्रमुख जो थे वसुमित्र थे। हीनयान जो थे पुराने नियम के समर्थक थे, इसके जो प्रमुख थे महाकश्यप थे। जो अब देख लेते हैं हम आगे कि बुद्ध के जो गुरु थे वो कौन कौन थे और इन्होंने इनको क्या क्या शिक्षा दिया था। जो गौतम बुद्ध के जो पहले गुरु थे अल्लाह कलाम, इन्होंने सांख्य दर्शन जो थे इनसे शिक्षा ली थी। इन्होंने दिया था बुद्ध को। योग दर्शन की शिक्षा रुद्रकराम ने दिया था। वैदिक शिक्षा बृहस्पति ने दिया था। अब आगे देखते हैं बौद्ध धर्म जो है इसमें क्या क्या मान्यताएं थी, क्या क्या नहीं था, क्या क्या पालन करना था, क्या क्या नहीं था। मध्यम मार्ग इसमें थी। बौद्ध धर्म जो थे आत्मा को नहीं मानते थे, वर्ण व्यवस्था नहीं मानते थे, पुनर्जन्म इसको मानते थे, अहिंसा को मानते थे, कर्मवाद को मानते थे। जैन में कठोर मार्ग को मानते थे, आत्मा को मानते थे, पुनर्जन्म को मानते थे, अहिंसा को मानते थे और कर्मवाद को भी मानते थे। इनके जो सर्वाधिक उपदेश थे वो पाली भाषा में थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे जो थे मोगलीपुत्र गोसाल थे। हेलियोडेरस के जो गरुड़ ध्वज में अभिलेख जो है इनसे हमें भागवत धर्म का जानकारी मिलती है। अब हम अपने बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू के बारे में। तो हमारा तीसरा एमसीक्यू जो है गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। ऑप्शन है सिद्धार्थ, ऑप्शन बी राहुल, सी आनंद, देवदत्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिद्धार्थ। फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन के बारे में। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था। ए बिंबिसार, बी सुद्योधन, सी अशोक, डी
अजातशत्रु। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी सुद्योधन। इनके पिता जो थे साक्य गणराज्य के राजा थे। और 5वां क्वेश्चन जो है हमारा, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? इसका सही आंसर हो जाएगा महामाया। क्योंकि गौतम बुद्ध की जो माता थी कुलीय वंश से थी, इनके जो 7 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, तो जिनसे इनका पालन पोषण जो था गौतम बुद्ध की मौसमी प्रजापति गौतमी ने की थी। ये प्रजापति और गौतमी दोनों एक ही है। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? गौतमी, यशोधरा, महामाया, संघमित्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा यशोधरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? आनंद, राहुल, देवदत्त, नागसेन। इसका सही उत्तर हो जाएगा राहुल। गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किस आयु में किया? ऑप्शन है 25 वर्ष, ऑप्शन बी 29 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 40 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा 29 वर्ष। बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, धर्म चक्र परिवर्तन और संघ स्थापना। इसका सही आंसर हो जाएगा महाभिनिष्क्रमण। महापरिनिर्वाण जो है इनके क्या बोलते हैं, समाधि मृत्यु जो है उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन जो है हमारे सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया, राजगिरी। इसका सही ऑप्शन है बोधगया। बुद्ध को ज्ञान किस आयु में प्राप्त हुआ? ए 29 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 40 वर्ष, डी 42 वर्ष। इसका सही आंसर है 35 वर्ष। इन्होंने 6 वर्ष तक तपस्या की थी। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था। 6 वर्ष इन्होंने तपस्या की। टोटल हो गए 29 और 6 35 वर्ष। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गया, कुशीनगर, सारनाथ, वैशाली। बुद्ध जो है इन्होंने अपना पहला उपदेश जो था सारनाथ में दिया था, जिन्हें हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। इसमें 5 ब्राह्मण शामिल हुए थे, कौंडिन्य, वापा, बोधिया, मघम्मा एंड अस्था। बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र परिवर्तन, निर्वाण और त्रिपिटक। जो सही आंसर हो जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? लुम्बिनी, कुशीनगर, सारनाथ और गया। इसका सही आंसर हो जाएगा कुशीनगर। बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? ए मोक्ष, महापरिनिर्वाण, की निर्वाण, की संघ त्याग। इसका सही आंसर हो जाएगा महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है वेद, त्रिपिटक, उपनिषद, पुराण।
इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपिटक। त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? ए संस्कृत, पाली, हिंदी, प्राकृतिक। इसका सही आंसर हो जाएगा पाली। बौद्ध ने अपने सारे जो थे उपदेश पाली में ही दिए थे। बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल, धर्मचक्र, त्रिशूल, स्वास्तिक। जो था इनका बौद्ध धर्म का जो प्रतीक चिन्ह है धर्मचक्र है। कमल जो है, कमल और सांड जो है इनके जो बुध है इनके जन्म का प्रतीक जो है बुध के जन्म का प्रतीक जो है ये है कमल और सांड जो है। बौद्ध धर्म में कितने रत्न हैं? बौद्ध धर्म में 3 रत्न हैं। बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध के अनुयायी को क्या कहते हैं? जैन, भिक्षु, श्रमण एंड साधु। इसका सही आंसर हो जाएगा भिक्षु। बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश की अनुमति किसने दिलाई? आनंद, राहुल, देवदत्त एंड पाली। इसका सही आंसर हो जाएगा आनंद, क्योंकि आनंद के कहने पर ही बौद्ध धर्म में भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई थी। बौद्ध धर्म के प्रचार सबसे अधिक किस शासक ने किया? ऑप्शन है हमारे पास चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन और कनिष्क। इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को भारत और विदेशों में फैलाया। इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा इनको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? ऑप्शन है हमारे पास कनिष्क, अशोक, अजातशत्रु और हर्ष। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अशोक। पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी अजातशत्रु के समय हुई थी। पहली जो हुई थी अजातशत्रु के समय हुई थी। दूसरी जो हुई थी कालाशोक के समय हुई थी। तीसरी जो हुई थी अशोक के। चौथी जो हुई थी कनिष्क के समय हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क। 25 जो है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली, राजगिरी, पाटलिपुत्र, कश्मीर। इसका सही आंसर हो जाएगा पहली जो है हुई थी राजगिरी में हुई थी अजातशत्रु के समय 483 ईसा पूर्व। इसके अध्यक्ष जो थे महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली, गया, काशी, कुशीनगर। द्वितीय जो दूसरी बौद्ध संगीति जो है वैशाली में हुई थी। बौद्ध धर्म के कितने संप्रदायों में बटा हुआ है? बौद्ध धर्म जो है 2 संप्रदायों में बटा हुआ है, महायान और हीनयान, जो कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में इसका विभाजन हुआ। महायान के जो प्रमुख है वासुमित्र है और हीनयान के जो है महाकश्यप है। हीनयान और महायान। हीनयान किसे महत्व देता है? मूर्ति पूजा, बुद्ध को देवता की व्यक्तिगत मोक्ष और वेद। इसका सही आंसर है व्यक्तिगत मोक्ष। महायान किसको महत्व देता है? केवल तपस्या, बुद्ध की पूजा, वेद की यज्ञ। इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्ध की पूजा, क्योंकि जो महायान वाले थे ये नए नियम ऐड
ऐड किए थे। इससे ही जो है बौद्ध धर्म जो है 2 संप्रदायों में विभाजन हुआ। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के बारे में। बौद्ध धर्म में दुख का कारण को क्या कहा गया है? क्रोध, तृष्णा, मोह, भय। इसका सही आंसर हो जाएगा तृष्णा। बौद्ध धर्म के अनुसार चार आर्य सत्य हैं दुख का कारण, जिसमें है तृष्णा है। बुद्ध द्वारा बताए गए 4 आर्य सत्य किससे संबंधित है? युद्ध, दुख, कृषि, राजनीति। इसका सही आंसर हो जाएगा दुख से संबंधित है। जो 4 आर्य सत्य हैं, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है। अष्टांगिक मार्ग में क्या शामिल है? सम्यक दृष्टि, यज्ञ, पूजा, बलि। तो इनमें यज्ञ, पूजा और बलि इनका कोई जिक्र नहीं है। जो अष्टांगिक मार्ग में है, सम्यक दृष्टि शामिल है, संकल्प, वाक, कर्म, आजीविका, व्यायाम और संस्कृति और समाधि, ये 8 जो है शामिल है। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश है? संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पाली। बुद्ध ने जनभाषा पाली में उपदेश दिए हैं। बौद्ध धर्म किसका विरोधी था? कर्म, जाति प्रथा, सत्य, अहिंसा। बौद्ध धर्म जो है और जाति प्रथा का विरोधी था। बौद्ध धर्म किस सिद्धांत को मानता है? अहिंसा, हिंसा, पशु बलि, यज्ञ। इसका सही आंसर हो जाएगा अहिंसा को। बौद्ध विहार किसे कहते हैं? मंदिर, भिक्षु के निवास स्थान, खेत, महल। इसका सही आंसर हो जाएगा भिक्षु के निवास स्थान। सांची स्तूप किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म। इससे सही आंसर हो जाएगा इसका बौद्ध धर्म। भारत में सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी। इसका सही आंसर हो जाएगा नालंदा। नालंदा विश्व का प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा केंद्र जो था। बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद, अशोक, राहुल और उपगुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा आनंद। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? धन, निर्वाण, राज, युद्ध। इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वाण। बुद्ध के जन्म किस काल में हुआ? ऑप्शन है हमारे पास मौर्य, शाक्य, गुप्त, नंद। इसका सही आंसर हो जाएगा शाक्य, जो कि क्योंकि इनके पिता जो थे सुद्धोधन ये शाक्य वंश से रिलेटेड थे और माता जो है कोलीय वंश से रिलेटेड थी, जो कि इनकी माता का नाम महामाया था। बुद्ध की सौतेली माता कौन थी? गौतमी, यशोधरा, महामाया, संघमित्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रजापति गौतमी। बुद्ध ने कितने वर्ष उपदेश दिए? 25, 35, 45, 50। इसका सही आंसर हो जाएगा 45। बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? युद्ध, शांति, व्यापार, विजय। इसका सही आंसर हो जाएगा शांति। बौद्ध धर्म में करुणा का क्या अर्थ है? क्रोध, दया, लालच, मोह। इसका सही आंसर हो जाएगा दया। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग किसने बताया? महावीर, बुद्ध, अशोक, कनिष्क। मध्यम मार्ग बुद्ध ने बताया था। बौद्ध धर्म भारत के बाहर सबसे पहले कहाँ फैला? चीन, श्रीलंका, जापान, नेपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका, क्योंकि अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री दोनों को यहीं पर भेजा था।
बुध में दांत का अवशेष कहाँ से प्राप्त है? भारत, श्रीलंका, नेपाल, चीन। इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। बौद्ध धर्म का चिन्ह कमल क्या दर्शाता है? युद्ध, पवित्रता, व्यापार, भय। इसका सही आंसर हो जाएगा पवित्रता। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। बुद्ध पूर्णिमा किससे संबंधित है? बुद्ध के जन्म से, बुद्ध के ज्ञान से, बुद्ध के महापरिनिर्वाण से, कि उपरोक्त सभी से। जो बुद्ध पूर्णिमा है ये उपरोक्त सभी से, क्योंकि परंपरा अनुसार बुद्ध पूर्णिमा जन्म, ज्ञान, महापरिनिर्वाण से जुड़ी मानी जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।